हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं उम्मीद करूंगा आप सही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे और जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अटेम्प्ट है सीए इंटरमीडिएट का सितंबर 2024 में। और मैं बात करने वाला हूं बेटा लास्ट जो 45 टू 50 डेज बचे हैं उसके अंदर में हम लोगों को किस प्रकार से चीजों को करना चाहिए, मैं क्या क्या चीजें लेके आने वाला हूं आप सही बच्चों के लिए फॉर दी पेपर नंबर 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों से यही बात करना चाहूंगा कि आप लोग मोरलेस अपनी जो फर्स्ट फेज ऑफ रिवीजन होता है, जो फर्स्ट टाइम आप लोग तैयारी करते हैं, क्लासेस देखते हैं, वो मोरलेस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा या वो बिल्कुल फाइनल फेज में होगा। जब आप लोग रिवीजन फेज में अब आते हैं तो आप लोगों को एक ये ब्रॉड टारगेट बनाना है कि हमें कम से कम बचे हुए समय के अंदर में 2 बार अगर हम रिवाइज कर सके एडवांस अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट को, तो इट विल बी ऑब्वियसली वेरी वेरी गुड। नाउ डिपेंड कहीं ना कहीं इस चीज पे भी कर जाता है कि आप सिंगल ग्रुप देने वाले हैं या आप दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन करें, बिकॉज उससे भी काफी फर्क पड़ता है आप लोगों का कि आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करने जा रहे हैं एक सब्जेक्ट की। ठीक है ना। नाउ आप सभी बच्चों ने बेटा जब रिवीजन फेज में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आप कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का है वो आप सबसे पहले अपने पास रिवाइज कर रहे हैं, जैसे जो आप लोगों के साथ एग्जांपल्स है या जो जर्नल एंट्रीज है, जो हम केसेस डिस्कस करते हैं, प्लस जो आप लोगों ने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करा हुआ है अपने एंड पे। मोरलेस उसके अंदर मैं कहता हूं जैसे जो मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो तो आप सारे के सारे मोरलेस करते ही है क्योंकि वो सारे डिफरेंट होते हैं, और जो होमवर्क के अंदर में आप लोगों को लगा था कि थोड़े बहुत डिफरेंट है, आप लोगों को इस समय कोई आवश्यकता नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस करके देखेंगे। आप जब रिवीजन फेज में आपने कुछ हाथ से सॉल्व करने, कुछ ऑडिट करने, ये कोशिश करनी है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनको समय लगता है करने में उन पे किसी प्रकार से कोई भी इग्नोरेंस नहीं करनी। जैसे कि मैं सबसे पहले हमेशा बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के चैप्टर को आपको स्टार्टिंग में ही कर लेना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको बैलेंस शीट पीएल के बारे में पता चल जाएगा। उसका रोल आगे बहुत सारे चैप्टर्स में आता है, चाहे वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, चाहे वो बायबैक है, चाहे वो एमलगमेशन है, चाहे वो कंसोलिडेशन है। बट बड़े चैप्टर्स के अंदर बात करता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है, कैश फ्लो का आपका टॉपिक है, अमेलगमेशन है, कंसोलिडेशन और ब्रांच है। ये 5 आपके बड़े चैप्टर्स है जिनको करने में समय लगता है। तो प्लीज अकॉर्डिंगली इनको करें और इनके साथ साथ कुछ कुछ एएस करते चले। मतलब चैप्टर बड़ा किया, कुछ एएस कर लिया, बट इन 5 चैप्टर्स की आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। बिकॉज जैसे चैप्टर्स लाइक अमेलगमेशन, चैप्टर लाइक ब्रांच, देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। अब आप वहां पे ऐसे नहीं कर सकते कि हैंड पिक हमने 5-7 क्वेश्चन उठा लिए बस हम वही करेंगे ना। उनके तो क्वेश्चंस काफी डिफरेंट वैरायटी के, और कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है एग्जाम में, मैक्सिमम 14 मार्क्स तक का बेटा क्वेश्चन आता है। और ये जून हमारा मई के पेपर में भी ऐसा देखने को मिला था, 14-14 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। तो ये हमेशा ही होगा, पेपर में आएंगे ही आएंगे। अब वो किसी का हो सकता है 10 का या 8 का आ जाए, किसी का 14 का ही बन जाए, बट ये बड़े टॉपिक्स हम इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, हम इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। और एएस के क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि हर स्टैंडर्ड में जो प्रैक्टिकल वाला है उसे तो चलो सॉल्व कर रहे हैं, 1-2 सॉल्व कर ले, बट जो थ्योरी वाले भी है उनमें भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन आप हाथ से करके देख रहे हैं, तभी आपको प्रैक्टिस पड़ेगी, तभी आपको प्रैक्टिस पड़ेगी। इसमें ज्यादा नहीं, बाकियों में आप अपने पास मार्क करके रख रहे। हाउएवर आप अपने पास में 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट लिख के देख सकते हैं। आपने फिर उनमें से क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया अपनी आगे की फाइनल विजन में कौन से आपने कर रहे हैं जिसमें सारे पॉइंट्स आ जाए। मेक श्योर कि आप हैंड रिटन नोट्स का जो एएस के मैंने आपको दिए स्पेशली उनका भरपूर फायदा उठाए, क्योंकि 90% या 80% डिपेंडिंग ऑन एएस स्टूडेंट्स मैंने वहीं पे सारी चीजें कवर कर रखी है उन चार्ट्स में। आप उसी के अंदर में थोड़ा बहुत और जो पॉइंट्स आपको लगता है मिस है आप वहीं पे लिख लीजिए, या वो सेपरेटली अपने नोट्स के अंदर मार्क करके रख लिए, कोई एड ऑन पॉइंट है, ठीक है ना, तो उससे आपका पूरे का पूरा स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप कभी भी करते हैं चैप्टर को तो उसके साथ ही कर ले, एटलीस्ट उसके जो बेसिक एमसीक्यूज है जो मैंने आप लोगों को दे रखे हैं वो आपको साथ साथ करने हैं। नो चार्ट ऑफ सोर्सेज के बारे में मैंने आपसे पहले ही बात कर रखी है वो आपने ध्यान रखना है कि वो आपका बना जरूर है, ताकि आपका कंट्रोल रहे कि मैंने ये चीजें सारी करनी और वो हो चुकी है, और उसमें से क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके रखे कि ये वाले। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सारी चीजें हमें करनी आवश्यक है, चाहे वो मई 24 का आरटीपी है, सितंबर का आरटीपी है, चाहे वो मॉक टेस्ट पेपर है, चाहे पीवाईक्यू है। ना इसमें से कुछ वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से पहले से ही अपलोडेड है, जिसकी आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा वो पिन। तो आप लोग जो बेटा मैंने पिछली बार 3 मैराथन वीडियोस में इंटायर 100% सिलेबस को कवर किया था आपसे बच्चों के लिए, तो उसका भरपूर फायदा उठाए। वो पिछली बार के बच्चों ने भी देखा था, उसका फायदा उन्हें मिला था। आप लोग के लिए वो बिल्कुल रेलिवेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में। तो आप उसको जरूर अपने पास सुनिए ताकि आप कम से कम समय में आप लोग अपने पास में अपने टॉपिक को, अपने अकाउंटिंग सेशन को रिवाइज कर सकते हैं। तो आप उसको जरूर देखिए, ठीक है ना। साथ के साथ में आरटीपी मई 24 में ऑलरेडी वाईटी पे डाल चुका हूं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा कि मई 24 का जो हमारा आरटीपी था हम उसको छोड़ के नहीं जाएंगे।
अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। सबसे पहले केस स्टडी बेस एमसीक्यूज, क्योंकि हमारे एग्जाम में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं और वो केस स्टडी बेस होते हैं। उसमें कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि कुछ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बने हुए हैं। जो जनरली देखा गया बायबैक के चैप्टर से वो लोग, क्योंकि आंसर चैप्टर तो उसी से केस स्टडी एमसीक्यू बना देते हैं, उसी से 3-4 एमसीक्यूज तो हो जाते हैं। एंड एमसीक्यूज हमारे पेपर में भी जो आ रहे हैं वो 2-2 नंबर के आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मान के चलो 15 एमसीक्यूज है 2-2 नंबर के, वो ऑलमोस्ट 4 केस स्टडीज टाइप में डिवाइडेड होता है। तो किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, ऐसे करके आपके पास डिवाइडेड है। तो टोटल 15 आपके पास आते हैं। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज भी होते हैं और मेनली केस स्टडी में। तो आपको केस स्टडी एमसीक्यूज के लिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊंगा। 1 या 2 वीडियोस के अंदर में मैं हर प्रकार के हर चैप्टर की कुछ कुछ केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस मिलेगी। तो वो मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पे आप लोगों के लिए बेटा यूट्यूब पे लेके आऊंगा, ताकि आप उससे अपने पास में कवर कर सकते हैं। साथ में आप लोगों के लिए आरटीपी सितंबर 24 की भी वीडियो जो है वो मैं आप लोगों को लेके आऊंगा। जो पीवाईक्यू मई 24 जो पास्ट ईयर पेपर हमारा अभी होकर हटा था मई 24 में, तो उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और उसमें पूरे पेपर को डिस्कस करूंगा। और इवन एमटीपी भी जो आप लोगों का भी आना है सितंबर 24 का, तो मैं उसका भी कोशिश करूंगा कि वो भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊं, जिसमें मैं एमटीपी में डिस्कस करूँ, एटलीस्ट सो दैट जो हमारे क्लास में चीजें हैं उसके अलावा जो पेंडिंग चीजें वो वीडियो सारी की सारी आप लोगों को अवेलेबल हो जाए और आपकी तैयारी एक अव्वल दर्जे की हो जाए। अगर आप इन सारी चीजों को कर जाते हैं, आप प्रैक्टिस हाथ से खुद कर रहे हैं, चीजों को करके लिख के देख रहे हैं, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करके रख ले, तो आपको कोई नहीं रोक सकता बढ़िया नंबर, जबरदस्त नंबर लाने से इस सब्जेक्ट के अंदर में। द ओनली थिंग इज, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो इट डिमांड्स अ काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंसी फ्रॉम योर साइड कि आप अपने सिलेबस में कम से कम चीजें छोड़ रहे हैं। क्योंकि बच्चा हमेशा सोचता है सर हम कौन से टॉपिक करके जाए, आप हमें इंपॉर्टेंट लिस्ट बता दीजिए। कई बार बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं, बेटा प्रोफेशनल एग्जाम है, कहीं से भी किसी भी चैप्टर से कुछ भी आ सकता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड कि आईसीए का इस चैप्टर पे इंपॉर्टेंस कम है या इस पे ज्यादा है। एएस 27 के 27 ए से किसी भी एएस से क्वेश्चन आईसीए पूछ सकता है। ये जरूर पेपर में ओवरऑल चॉइस होती है, तो आप उसका फायदा उठाने के लिए किसी एक आधे टॉपिक को छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हैं, बट मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ उसका आप लास्ट में कॉल ले। अगर आपको लगता है समय कम है, बिल्कुल ही कोई चैप्टर नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है, बट अवॉइड करे चीजों को छोड़ने का, सिंस इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम। ठीक है ना। कुछ ऐसी जनरल बातें जिनका आपको ध्यान रखें। आप बेटा टेस्ट जरूर देंगे, आईसीए का मॉक टेस्ट दीजिए, आप पीडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट सीरीज दीजिए, चाहे आईसीए का मॉक टेस्ट दीजिए, पर आपने एक फुल सिलेबस टेस्ट कम से कम जरूर देना और 2 से 5 बजे के दौरान ही बैठ के देना है, उसी टाइम फ्रेम में देना है, तभी आपको आदत बढ़ेगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि बहुत बच्चे ने बोला था कि सर हमारा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उसका सबसे बड़ा एक है कि बच्चा टेस्ट ही नहीं देता। ठीक है ना। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो भी आप लोग सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपने जैसा टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो कर रहे हैं। आप नींद पूरी ले रहे हैं, खाना पीना, बिकॉज इस समय थोड़ा वेदर चेंज की वजह से क्या है काफ़ी जगह में देखने को मिल रहा है तबियत खराब वगैरह, इवन मेरी भी हो गई थी बीच में। तो वही चीज़ है कि आप लोग प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड कि आपके जो है समय खराब हो इस वजह से कि आप लोगों की तबियत वगैरह खराब हो जाए। तो खाने पीने पे ध्यान रखिए, नींद पे ध्यान रखिए, बिकॉज हम कोई भी दिन खराब नहीं कर सकते। सारे सब्जेक्ट्स आपकी नजरों में बराबर है। ये जरूर है कि जैसे ग्रुप 1 के अंदर में टैक्स और अकाउंट्स में समय ज्यादा लगना वो अलग बात है, बट आपकी नजरों में हमें सारे सब्जेक्ट में पास होना। ऐसा नहीं है कि हम किसी सब्जेक्ट में तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे। हम ब्रेक लेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे और हम पॉजिटिव रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने सितंबर 24 के अटेम्प्ट को निकाल के दिखाना है, करके दिखाना है। और इस अटेम्प्ट के अंदर में मेजॉरिटी बच्चा जो है वो फर्स्ट टाइमर्स के अलावा काफी बच्चा रिपीटर है। तो मैं ये मानता हूं कि नंबर ऑफ जो फ्रेश स्टूडेंट्स है इस अटेम्प्ट में कम है, बिकॉज जो पिछली बार वाले थे उनका जनवरी फॉल कर रहा है। मई में जो बच्चे रह गए थे, आप कहीं ना कहीं अपनी कमियों को सुधारते हुए इस अटेम्प्ट के अंदर बेटा निकाल लीजिए। एंड हम अपने आने वाले समय को खराब नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी कि हम अगले और 3 महीने खराब करें। आप प्लीज अपने पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाएंगे और किसी भी और चीज पे नहीं लगाएंगे, और अपने लास्ट के जो बचे हुए दिन है उसके अंदर बेस्ट अपना देंगे। बिकॉज जैसे मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, द ओनली फेलियर इज जब आप ये कहते हैं कि आई गिव अप, तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम लगे रहेंगे, लास्ट तक लगे रहेंगे, हम पूरी मेहनत करेंगे। मैं आप लोगों के लिए जो रेलिवेंट वीडियोस है मैं आपके लिए लेके आऊंगा, बट आप लोग सिंसियरिटी से अपने एफर्ट्स डालेंगे और अपनी मेहनत करेंगे और इस बार सितंबर 24 के टाइम को क्लियर करके दिखाएंगे। और जो आप लोगों ने गलतियां अगर पिछली बार करी थी, आप रह गए थे अगर बाय चांस, तो वो गलतियां हम नहीं दोहराएंगे। तो मेरी बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों के साथ में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो बाय बाय स्टूडेंट, एंड मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में।